इंडिया फर्स्ट एंड फ्री म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स में आपका स्वागत है। हाउ टू ऐड 2 और मोर आर्टिस्ट इन वन सॉन्ग। भाई एक सॉन्ग में अगर आपको अपने 2 या फिर 2 से ज्यादा सॉन्ग आर्टिस्ट ऐड करने हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई सॉन्ग आपने पूरा 2-3 ने मिलकर बनाया है तो भाई सबका एक रोल अलग अलग होगा और तीनों के नाम उसमें आने जरूरी हैं। तो भाई वो आप किस तरीके से तीनों आर्टिस्ट के नाम या फिर 2 आर्टिस्ट के नाम उसमें ऐड कर सकते हो सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोर्स अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो यार जरूर से एक्सेस कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं भाई अगर आपको अपने एक सॉन्ग में 2 या फिर 2 से ज्यादा आर्टिस्ट ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको किन किन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, जो आपने सब्सक्रिप्शन प्लान उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर का बाय किया हुआ है वो सब्सक्रिप्शन प्लान आपको अलाउ करता है कि आप एक से ज्यादा आर्टिस्ट अपने सॉन्ग में ऐड कर सकते हैं या नहीं। मेन चीज यही है, जो आपने सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है वो जरूर से चेक करो वो यहाँ पर कितने आर्टिस्ट अलाउ करता है एक सॉन्ग के अंदर। ये जरूर से ध्यान रखना, क्योंकि हर सब्सक्रिप्शन प्लान में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग अलग आर्टिस्ट डेडिकेटेड होते हैं कि इस सब्सक्रिप्शन प्लान में इतने आर्टिस्ट के नाम यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर दूसरा हमारा आता है कि भाई कम्युनिकेट विद योर कोलैबोरेटर्स, यानी कि जिन आर्टिस्ट के साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहते हो उस सॉन्ग के अंदर उससे बैठकर कम्युनिकेट करो हर चीज टॉपिक के ऊपर, चाहे उनका रोल के बारे में हो, चाहे उनका मेटा डाटा में उनकी डिटेल्स ऐड करने के बारे में हो। और यहाँ पर तीसरा आता है भाई रिवेन्यू शेयरिंग, क्योंकि जो यहाँ पर रिवेन्यू शेयर होगा, एक सॉन्ग की बहुत सारी स्ट्रीमिंग होंगी सभी जगह पर, तो जो उसका रिवेन्यू होगा, जो उसकी पेमेंट होगी, पैसे जो उसकी बेसिकली होंगे वो यहाँ पर किस फॉर्मूले पर वर्क होंगे, किस फॉर्मूले पर शेयर होंगे, स्प्लिट होंगे, तो उस चीज का भी यहाँ पर पहले ही कम्युनिकेशन कर लेना कि भाई जो हमारे रेवेन्यू शेयरिंग होने वाली है, इस सॉन्ग के जितने पैसे आने वाले हैं वो कितने परसेंटेज के हिसाब पर यहाँ पर स्प्लिट होने वाले हैं आपस में। और जो हमारे यहाँ पर आखिरी चीज आती है वो आती है मेटा डाटा में इंक्लूडेड करना नाम को या फिर अपडेट करना। अगर कोई सॉन्ग आपका पहले से अपलोडेड है, गलती से आपने वो सिंगल आर्टिस्ट प्लान में अपलोड कर दिया था, आपने उसको डिलीट कर दोबारा से सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज किया है, तो उसमें मेटा डाटा में उस आर्टिस्ट का नाम जरूर से ऐड करना है। मेटा डाटा को जरूर से ध्यान में रखकर चलना है कि उसका नाम जरूर से आना चाहिए विद पर्टिकुलर रोल। उसका रोल क्या है, कंपोजर है, लिरिकिस्ट है, क्या है भाई, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, कंपोजर है, कोई भी उसका जो भी उसका यहाँ पर रोल है वो जरूर से ऐड करना, क्योंकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। और एक बोनस एडवाइस दूं यहाँ पर, अगर आप किसी लेवल के साथ हैं या किसी और चीज के साथ है जिस पर आपने पूरा एग्रीमेंट किया हुआ है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो भाई वहां पर आप एक डॉक्यूमेंटेशन यानी कि पूरा एग्रीमेंट कर सकते हो कोलैबोरेशन के लिए। यानी कि एक सॉन्ग आपने कोलैबोरेशन में बनाया है, अदर आर्टिस्ट के साथ बनाया है, तो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट कर सकते हो, वो आपके मतलब इच्छा के अनुसार है, जो आगे जाकर आपको दिक्कत क्रिएट ना करे कोई भी रिवेन्यू शेयरिंग के अंदर, स्प्लिटिंग के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर कि भाई ये मेरा सॉन्ग है, इसका इतना परसेंटेज हमारा तय हुआ था। क्योंकि अगर आपके पास एक एग्रीमेंट होगा डॉक्यूमेंट का कोलैबोरेशन का, तो आगे जाकर आप आसानी से अपने उसी एग्रीमेंट के हिसाब से चल सकते हो, कोई भी यहाँ पर झगड़ा नहीं होगा और ना ही कोई यहाँ पर आपस में लड़ाई होने वाली है उस एग्रीमेंट अगर आपके पास एक होगा तो। भाई अब बात करते हैं कि अगर आपको एक सॉन्ग में 2 आर्टिस्ट या फिर उससे ज्यादा आर्टिस्ट ऐड करने हैं, तो मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन प्लान आपके पास या तो लेबल प्लान होना चाहिए या फिर प्रोफेशनल, जिसमें आपको 3-4 आर्टिस्ट अलाउड हो, वो वाला प्लान होना चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले जब आप अपने सॉन्ग को अपलोड करोगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना सॉन्ग अपलोड करना है, उसी सॉन्ग के अपलोड प्रोसेस में जाना है। सेम टू सेम प्रोसेस है, बस जहां पर आप आर्टिस्ट ऐड करोगे ना, पहले तो अपना मेन आर्टिस्ट ऐड कर दो जो कि प्राइमरी आर्टिस्ट होता है, उसके बाद में यहाँ पर ऐड एडिशनल आर्टिस्ट या फिर ऐड अनदर आर्टिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वहां पर उसका आप रोल भी डिफाइन कर सकते हो। सिंपल सा आपको एक ऑप्शन मिलेगा, पूरा प्रोसेस वही है जिस तरीके से आपका सॉन्ग अपलोड होता है, बस आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पर प्लस का आइकन होगा, एडिशनल आर्टिस्ट, ऐड मोर आर्टिस्ट, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पर उनका रोल डालने के बाद में उनका नाम डाल दो और सिंपल से आपके 2 या 2 से ज्यादा आर्टिस्ट जो है वो एक सॉन्ग में अपलोड हो जाएंगे, यानी कि उनका नाम भी उस सॉन्ग के अंदर आ जाएगा। जो आपका सॉन्ग होगा वो कोलैबोरेशन सॉन्ग बन जाएगा, यानी कि ये जो सॉन्ग है वो इन 3 आर्टिस्ट का या फिर इन 2 आर्टिस्ट का है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई अपने एक सॉन्ग में अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा अपने आर्टिस्ट ऐड करने हैं तो इस तरीके से कर सकते हो। तो आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो हमने यही सीखा कि भाई एक सॉन्ग में अगर हमें 2 या फिर 2 से ज्यादा आर्टिस्ट को ऐड करना है, कोलैबोरेशन करना है बेसिकली, तो वो किस तरीके से होता है भाई, इन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो भाई इससे जो हमारी यहाँ पर अगली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है भाई कि अगर आपने अपना सॉन्ग अपलोड किया, चाहे वो कोलैबोरेटिव सॉन्ग हो या फिर सिंगल सॉन्ग हो, कोई एल्बम हो, कोई भी हो, तो वो अगर किसी और आर्टिस्ट की यानी कि कोई भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर किसी और आर्टिस्ट की प्रोफाइल पर अपलोड हो जाती है, चाहे वो सेम नेम का आर्टिस्ट हो, आपका जो नेम है
वही उसका नेम हो, या फिर अदर आर्टिस्ट का नेम हो, यानी कि जो आपका नेम हो वो उसका नेम ना हो, फिर भी अदर आर्टिस्ट की प्रोफाइल पर अगर आपका सॉन्ग अपलोड हो जाता है तो आपको क्या करना है, जब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो अगली वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यार, अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो अगली वीडियो के लिए भी। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।